जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर षष्ठी व्रत कथा। सुमरी भवानी शंकर ही गणपति को सिर नाय। हर षष्ठी व्रत की कथा कहो प्राण विधि गाय। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत अथवा उपाय बतावे जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो, उत्तम दीर्घायु और स्वस्थ संतान हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो जाता है तथा कभी संतान दुख नहीं होता। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था और उसके हस्ती नाम की एक प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम की हस्तिनापुर बसाई। पुत्र का एक धात्री के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया और गंगा जी के जल में कीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींचकर ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और धात्री के पुत्र को भभकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री पुत्र के शोक में निर्जन वन में चली गई वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान भोलेनाथ की हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। एकाएक धात्री के पुत्र को आग से जीवित निकलते हुए देखा, जिसने उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने पंडितों से उसे जीवित करने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा को आया जानकर उनकी आगवानी कर अर्ध आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र को जीवित करने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित किया तथा नियम पूर्वक व्रत किया। यह उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण वह धात्री का पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहाँ जाकर वह सुंदर कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा, रानी और दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। उपरांत उस दोनों ब्राह्मणों को एक साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान पर वन को गए। राजा, रानी तथा दुर्वासा ऋषि के निवास स्थान पर भगवान शिव आदि तथा कुश पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देख राजा धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महत्व को सविस्तार बता दिया। उसने कहा कि हे राजन, उस दिन से आपके भय के मारे मैं यहाँ आई हूँ। मैंने केवल वायु का भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी का नियमित पूजन किया। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है। तूने हमारा व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से
किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे, जिस उसका पुत्र भी उसको अवश्य जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करके क्रोध लोभ मोह त्याग कर व्रत का नियम लेना चाहिए। जब तक व्रत रहे किसी जीव की भी हिंसा ना करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि मार्ग उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव पार्वती जी स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से विनय भक्ति पूर्व से पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति पंचमुखी शूलधारी नंदी श्रृंगी महाकाय आदि गुणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। शिव हर प्रगति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी और गौरी माता पार्वती को नमस्कार करती हूँ कि हे मयूर वाहन में कोच पर्वत विदीर्ण करने वाले कुमार विशाखा और स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। एक बार दंत श्री गणेश जी की अभय प्रार्थना करें, हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही दूध तथा मठा विशेष रूप से खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस विधि से करते हैं वह पुत्रवान होकर सुखी होते हैं। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वह राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में नमस्कार किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा और भी कई आयुष्मान पुत्र हुए तथा राजा के और भी कई राज्य संकट भाव से अनिष्टवारी महामारी तथा दुर्मिष आदि के उपद्रव सदैव के लिए दूर हो गए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा कृत्य हो गए। अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ भी इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को करने से मन स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा। जब ऋषि दुर्वासा ने राजा सुभद्र से कहा कि राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उनका शास्त्रों तक रीति से उद्यापन सुवर्ण गौ और वस्त्र ब्राह्मण को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मण सहित उनका पूजन करें। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उधर से हिलने डुलने लगा तथा वही राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है उसके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है तथा सूर्यलोक में उसकी पूजा की जाती है। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ, गंगे